आप नंगे पांव हैं प्रभु। ऐसे में आप महाबली रावण को कैसे जीत पाएंगे? तुम्हारी चिंता निर्मूल है मित्र। मनुष्य जिस रथ से विजय प्राप्त करता है वो रथ लकड़ी का बना नहीं होता, वो तो कोई और ही रथ है जिसका शक्ति और शौर्य दो पहिए हैं। सत्य और शील, दृढ़ पताका और ध्वजा है। बल, विवेक, दंभ और परोपकार ये चारों घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। दान फरसा है और बुद्धि प्रचंड शक्ति। संयम, नियम और गुरुजनों का पूजन अभेद कवच है। ऐसा कर्म में और दृढ़ रथ जिसके भी पास हो वो रावण से तो क्या, संसार रूपी अजय शत्रु को भी जीत लेता है मित्र। हे कृपा सिंधु, हे सुख सागर राम, आपने इस रथ के बहाने मुझे जीवन का परम उपदेश दिया है। आप धन्य हैं प्रभु। युद्ध की इस परम उत्तेजित अवस्था में भी आप कितने शांत हैं। सारा संसार इसीलिए आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है। अरे ओ वन वन में भटकने वाले वनवासी राम, वानर भालुओं की सेना के साथ और मेरे कुलद्रोही भाई विभीषण के विश्वासघात के सहारे तूने युद्ध भूमि में अपने नाम के झंडे गाड़ रखे हैं। आज उन्हीं झंडों की धज्जियां उड़ाने आया हूं मैं। रावण, महाबली रावण नाम है मेरा। बड़े बड़े दिग्पाल, देवता, नाग, गंधर्व, किन्नरों तक को रुलाने वाला है ये रावण। अवश्य अवश्य रावण। रावण का अर्थ तो रुदन ही होता है लंकेश। रावण तुम्हारी सर्वभौम सत्ता, अपार प्रभुता और प्रचंड पराक्रम तो त्रिलोक में विख्यात है, परंतु तुमने अपनी अनिति, अनाचार और अत्याचार से इस पूरे के पूरे संसार को आंसू में डुबोया। अब अगर वही आंसुओं का सागर तुम्हें डुबो दे तो दोष भी तुम्हारा ही होगा लंकेश। रावण संसार में तीन प्रकार के प्राणी होते हैं। एक केवल कहते हैं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं, कहते नहीं। तुमने अभिमानवश कह तो बहुत लिया, अब करके क्या दिखलाओगे वो तो इतिहास ही बताएगा रावण। तपस्वी राम, ये तपोभूमि नहीं, रणभूमि है, रणभूमि। अपने ज्ञान का बखान मत करो, धनुष बाण से बात करो। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो आज ऐसा दृश्य युद्ध का कल फिर आज वही दर्शाया है। श्री राम और रावण का रंग तुलना किसने कर पाया है। रवि के प्रकाश से अंधकार क्रमशः जो हटता जाता था, राम बाण से दिन प्रतिदिन राक्षस दल कटता जाता था। मैं रावण के शीश निरंतर काट रहा हूं, लेकिन इसके शीश तो कटते ही नहीं। इसमें जरूर कोई भेद है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। रावण जैसा भी है मेरा भाई है, मैं इसका भेद नहीं खोल सकता। मैं रावण का भेद बताकर इसके साथ अन्याय नहीं कर पाऊंगा। मेरे भेदों को जानने वाला इस जगह सिर्फ ये विभीषण ही है, तो क्यों ना पहले इसे ही मार दूं, तो जीवन निर्भय हो जाएगा। फिर ये वनवासी राम किस गिनती में है? मुझे तो स्वयं ब्रह्मा भी ना मार पाएगा। अरे कुलद्रोही, अरे पाताक, ले राम से पहले तू संभाल मेरा परम शक्तिवान। पहले तुझे ही मार देता हूँ कुल्लाशक। तुम्हारे भाई की तरफ शक्ति बाण
विभीषण, तेरे को बचाने के फेर में तेरा स्वामी खुद मारा गया। अब देखता हूं तुझे कौन बचाएगा। ले समाज! अरे लंका को जलाने वाले बन रहे, तू भी आजा, तेरा स्वामी तो मारा ही गया। अरे मूर्ख, राम मरे नहीं है, वे तो अपने शरणागत के प्राणों की रक्षा में पल भर के लिए सिर्फ मूर्छित हुए हैं। वे ब्रह्म शक्ति के प्रहार को सह गए। वो देख मूर्ख, वो देख, धनुष बाण लिए खड़े हैं। ओ, तो ब्रह्म शक्ति बाण से बच गया, लेकिन अब मुझसे नहीं बच सकता। मैं तो रावण के भेद श्री राम से छुपा रहा था, लेकिन ये मुझे ही मारने पर उतारू है। अब मुझे श्री राम को इसका भेद बताना ही पड़ेगा। हे नाथ, इस रावण ने आदिदेव शिव को अपने शीश काट कर चढ़ाए थे, और आदिदेव शिव अब वहीं से वापस कर रहे हैं। प्रभु, इस रावण की नाभि में अमृत है, और जब तक वो अमृत रहेगा इसका वध नहीं किया जा सकेगा। रावण, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राम, मारने में मुझको तुम्हें कुछ ना गौरव प्राप्त हुआ। ये रण था भाई भाई का, जो आज ऐसे समाप्त हुआ। हे वीर सौमित्र, रावण अपने अनैतिक कर्म के कारण ही आज रक्त रंजित होकर भूमि पर पड़े हुए हैं। रावण एक महान योद्धा और नीति विशारद पंडित है। तुम उनके पास जाओ और कुछ ज्ञान की बातें सीख कर आओ, जो हमें अयोध्या में राजकाज संभालते समय काम आएगी। जाओ। हे रावण, जग में तुम सा योद्धा, तुम सा ना आन वाला कोई। तुम नीति विशारद पंडित हो, तुम सा ना ज्ञान वाला कोई। इसीलिए मृत्यु से पहले कुछ सीख सिखाते जाओ हमें। हे विज्ञानी, अपने अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। भैया, भैया, रावण तो कुछ बोलते ही नहीं। जाकर कहाँ खड़े हुए? मैं उनके सिरहाने खड़ा हुआ था भैया। हे वीर सौमित्र, ये ना भूलना कि रावण एक महाप्रतापी राजा है, और तुम तो उनसे ज्ञान प्राप्त करने गए थे। जाओ और पुनः जाओ, और पहले आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम करो, और उनके चरणों के पास खड़े होकर ज्ञान की याचना करो। जो आज्ञा भैया। प्रणाम लंकेश, मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण आपसे ज्ञानदान की याचना करता हूँ। लक्ष्मण, तुम में और राम में यही अंतर है कि राम अपने परम शत्रु को भी सम्मान देना जानते हैं। अब ज्यादा सांसें शेष नहीं बची हैं। 3 बातें केवल कहनी है। पहली बात, दुष्कर्म टले जितना टालो उतना सदैव टालना अच्छा। मैंने सोचा था लंका में क्षीर सागर ले आऊंगा। ये भी सोचा कि स्वर्ग तलक सीढ़ी मैं बनवाऊंगा। अगर आज करते
मुझसे ये कर्तव्य रह गया, मगर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, फल उसी का यही पाया। और दूसरी बात यह कहनी है लक्ष्मण कि कभी भी अपने शत्रु को अपने आप से कम मत समझना। मैंने जगत पिता से वरदान प्राप्त कर अपने आप को दानव से तो सुरक्षित कर लिया, लेकिन मनुष्य को इस भांति नहीं समझा। और तीसरी बात यह कहनी है लक्ष्मण कि कभी भी अपने मन के भेदों को कभी किसी को मत बताना। मेरी नाभि में अमृत है, ये बात भी मैं छिपा कर ना रख सका, फल उसी का यही पाया। चल दिया आज मैं दुनिया से। अच्छा अब ये नीति समाप्त हुई। कहानी अब एक हृदय की है। तुम समझते हो, तुम जीते हो। लेकिन नहीं, जीत मेरी ही है। अपने जीते जाने न दिया। लंका में राम तुम्हारे को जा रहा हूं मैं, देखा धाम तुम्हारे को। राम राम राम। हे प्राणपति, हे दशानन, हे वीर, याद कीजिए, आपने तीनों लोगों को जीतकर अपने को संपत्तिशाली बनाया था। फिर आपका विनाश कैसे हो गया? आप इंद्र को जीतने वाले मेरे बेटे इंद्रजीत और महाबली कुंभकर्ण के साथ इस मिट्टी में कैसे सो गए देव, कैसे सो गए? माता धैर्य रखिए, माता धैर्य रखिए। मुझ मंदभागिनी ने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस जीवन में वैधव्य का दुख मिलेगा। आज मैं पुत्रहीना, पतिहीना और कुछ नहीं, एक अभागिनी नारी हूं लंकेश, अभागिनी नारी हूं।
पराक्रमी, हे परम ज्ञानी वीर भाई दशानन, आप तो सदा अमूल्य बिछोनों पर सोया करते थे भाई, फिर आज इस पथरीली धरा पर क्यों पड़े हो? मुझे माफ कर देना भाई दशानन, मुझे माफ कर देना भाई मंदोदरी। नहीं, आपने इन्हें कितना समझाया, मैंने कितनी बार कहा, लेकिन अपने अहंकार के चलते इन्होंने किसी की नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी आपने? मित्र विभीषण और देवी मंदोदरी, रावण भले ही असत्यवादी और अधर्मी रहे हों, परंतु वो एक महान योद्धा थे। आप इनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करें। और भाई लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान, आप लंका जाएं और मित्र विभीषण को लंकेश घोषित करें। लंकापति विभीषण की जय! लंकापति